हरे राम हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 20 सर्ग यानी कि 20वें सर्ग का पाठ करेंगे। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि राजा दशरथ के महल में महर्षि विश्वामित्र पहुंच चुके हैं और जब महर्षि विश्वामित्र ने मारीच और सुबाहु के वध के लिए श्री राम को मांगा तो यह सुनकर के राजा दशरथ संज्ञा शून्य हो गए, मूर्छित हो गए। संज्ञा शून्यता दूर होने के पश्चात जब राजा दशरथ अपने आप को संभालते हैं तो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप श्री राम को ही क्यों ले जाना चाहते हैं? श्री राम तो अभी बालक है, श्री राम की आयु भी अभी 16 वर्ष पूरी नहीं हुई है। श्री राम राक्षसों से लड़ना अभी तक नहीं जानता है और श्री राम को अभी युद्ध विद्या की हमने प्रशिक्षण भी नहीं दिया है, युद्ध विद्या हमने सिखलाई भी नहीं है, राक्षसों से वह किस प्रकार लड़ेगा? तो हे मुनि श्रेष्ठ, आप राम को न ले जाइए, राम अभी बालक है। हे मुनि श्रेष्ठ, राम मेरे सभी पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण मेरे हृदय का टुकड़ा है, मेरा बहुत ही प्रिय है, मेरे स्नेह उसमें सबसे ज्यादा है। और आगे महाराज दशरथ कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, जिन राक्षसों से लड़ने के लिए आप कह रहे हैं, जिनके वध के लिए आप कह रहे हैं, वो राक्षस कौन हैं? उनके बारे में बताइए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राक्षसों के वध के लिए मैं स्वयं चलूंगा। आप राम को न ले जाइए। आप मेरी अछौड़ी सेना में एक से एक वीरवर सैनिक हैं जो राक्षसों को मारने में सक्षम हैं, जो राक्षसों का वध करने में सक्षम है। हमारी सेना को लीजिए और आप मुझे लेकर के चलिए। मैं आपके यज्ञ वेदी के पास स्वयं युद्ध के मुहाने पर खड़ा होकर के मैं अपने प्राणों के अंतिम क्षण तक लड़ूंगा। उन राक्षसों से मैं स्वयं लड़ूंगा, उनका वध मैं स्वयं करूंगा। लेकिन हे मुनिश्रेष्ठ, श्री राम को न ले जाइए। और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वो राक्षस कौन है, वो किसके बल पे लड़ रहे हैं, वो उनके अंदर कितना पराक्रम है, उनके अंदर कितना बलाबल है, वो कितने सुशिक्षित हैं युद्ध में, इसके बारे में कृपया बताइए। वो किसके संरक्षण में युद्ध कर रहे हैं? वो आपके यज्ञ को नष्ट जो कर रहे हैं तो किसके संरक्षण में कर रहे हैं? इतना सुनने के पश्चात विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे महाराज, उनका नाम मारीच और सुबाहु है और वो अपने युद्ध विद्या में बहुत ही कुशल और पराक्रमी और सुशिक्षित हैं। एक रावण नाम का अति शक्तिशाली राक्षस है जो रावण ब्रह्मा जी से वरदान पा करके इस तीनों लोक में इस समय अत्याचार मचाए हुए है। वो रावण के अधीन रहने वाले राक्षस हैं। रावण चूंकि मेरे यज्ञ को नष्ट करना चाहता है, लेकिन इसको बहुत तुच्छ कार्य जानकर, बहुत छोटा कार्य जान करके वह स्वयं नहीं आता है। उसने इन दोनों राक्षसों को भेजा है। उसी के निर्देश पे, उसी के अधीन रह करके ये दोनों राक्षस मेरे यज्ञ को नष्ट कर रहे हैं, मेरे यज्ञ में विघ्न पैदा कर रहे हैं। इतना सुनने के बाद राजा दशरथ अचंभित होते हैं और कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, जो मारीच और सुबाहु हैं मैं उनको जानता हूं और वो सुंद और उपसुंद के पुत्र हैं जो बहुत ही पराक्रमी राक्षस रहे हैं, उनके ये दोनों पुत्र हैं। और रावण की तो बात ही क्या करनी है, रावण तो बहुत पराक्रमी और बहुत बलशाली है, उससे तो मैं युद्ध नहीं कर सकता मुनि श्रेष्ठ, तो मेरा राम कैसे युद्ध करेगा? रावण से लड़ने के लिए मैं ही तैयार नहीं हूं। रावण से युद्ध करना आसान नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि इन दोनों राक्षसों में से एक एक को मारने का उपाय सोच करके मैं एक एक के साथ युद्ध कर सकने में सिर्फ सक्षम हूं। एक साथ मैं दोनों राक्षसों से युद्ध करना मेरे लिए कठिन है और साथ में रावण से तो देवता, किन्नर, नाग, यक्ष और असुर भी नहीं लड़ सकते। तो आप मेरे राम को ले जा रहे हैं, कदापि न ले जाइए। राम बहुत अभी बालक है और अब राम को तो बिल्कुल न ले जाइए। दशरथ जी के मना करने पे विश्वामित्र जी को बहुत ही क्रोध आता है। विश्वामित्र जी का क्रोध उनके चेहरे पे झलकने लगता है
और ठीक उसी प्रकार से उनका क्रोध का तेज बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से यज्ञ के में घी की आहुति डालते हैं, घी डालने के बाद से जिस प्रकार से अग्नि प्रज्वलित होती है, ठीक उसी प्रकार से विश्वामित्र जी मुनिवर तमतमा जाते हैं और क्रोधित होकर के और कुपित हो जाते हैं राजा दशरथ के ऊपर। इस सर्ग में बस इतना ही। अगले कड़ी में हम 21वें सर्ग का पाठ करेंगे। हरे राम हरे कृष्ण।